अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं वहां से जहां से कल हमने छोड़ा था। हमने जो है यहाँ तक कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 तक। इसके देख लिया था कि हमने कौन से क्वेश्चन इसमें से पिक करने हैं कौन से नहीं। ठीक है। नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कम्प्लेक्स नंबर की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। इन्होंने भी इधर हिस्ट्री लिखी है, लेकिन इधर जो है वो ब्रीफ हिस्ट्री लिखी गई है। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डिफरेंट बुक से जो है वो कंसर्न करना पड़ेगा। ये देखें, इन्होंने लिखा है द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स शो दैट मैन हैज बीन डेवलपिंग एंड enlarging हिज concept ऑफ नंबर अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अच्छा जी, हिस्ट्री जो है इसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे इंसान की जरूरियात बढ़ती गई हैं उन्हीं को लेकर जो है आगे आगे नंबर इन्वेंट होते गए हैं। जैसे पहले जो है वो सबसे पहले तो काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स इधर इन्होंने लिखा है, आपने याद रखना है। सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स जो है वो हमारे पास होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सेट ही होता है। उसके बाद फिर जैसे जैसे जरूरियात बढ़ती गई फिर नेगेटिव नंबर्स आए, रैशनल नंबर आए, इरेशनल नंबर्स आए। इवन के स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज नेगेटिव नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। ये दोनों चीजें यही कहा गई कि इन्होंने लिखा है कि हम अगर स्क्वायर पॉजिटिव नंबर का लेते हैं या नेगेटिव नंबर का लेते हैं तो दोनों हमारे पास क्या था, एक ही चीज आती थी। लेकिन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन रियम ऑफ रियल नंबर्स। लेकिन नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो क्या था कि वो रियल नंबर की दुनिया में वो एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर आर गिवन स्पेशल अटेंशन। उनको क्या दी गई? स्पेशल अटेंशन दी गई। अब दे हमारे पास ऐसी इक्वेशंस आती हैं जैसे कि x² - 1 का अगर हम वो लेना चाहें, x² - 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना चाहें तो सिंपली सोल्व हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लेके x² इज इक्वल टू +-1 आ जाएगा। लेकिन अगर हम लेते हैं x² + 1 इज इक्वल टू 0 तो इस तरह की इक्वेशंस का हमारे पास सोल्यूशन नहीं आता। फिर इन्हीं को देख के जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को इन्वेंट किया गया था। और कम्प्लेक्स नंबर जो आयोटा है इसको आई थिंक जो है वो आयलर ने इन्वेंट किया था। इसकी आपने हिस्ट्री जो है जब वो हम कम्प्लेक्स एनालिसिस का सब्जेक्ट करेंगे उसमें कंप्लीट हिस्ट्री जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स की हम करेंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैंने वही बताया जो इधर लिखी गई है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, द नंबर्स। ये हमारे पास डेफिनेशन है कम्प्लेक्स नंबर्स की। The numbers of the form x plus iota y, where x, y are real numbers and I is equal to square root 1, square root -1 are called complex numbers। ये क्या है, हमारे पास complex numbers हैं। और उसके बाद जो है आगे x और y क्या होंगे? x और y हमारे पास जो है वो, एक मिनट, अच्छा जी, x और y हमारे पास जो हैं वो क्या होंगे? x को हम कहेंगे रियल पार्ट और y जो है इमेजिनरी पार्ट है। आगे जो है इन्होंने एग्जांपल लिखी है। अब ये डेफिनेशन जो है आपने अपने लफ्जों में कैसे याद करनी है, इसको तो एक आपने अपने नोट्स में जो है वो नोट कर लेना है, जो आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना रहे हैं, शॉर्ट नोट्स। दूसरा ये है कि ये देखें x + आयोटा y, हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकते हैं। आगे इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी डिफाइन किया होगा कि एक्स वाई जो हैं, फिर ये कंडीशन साथ लगी दोनों रियल नंबर्स होंगे। ये कंडीशन लाजमी है। हम ये नहीं कहते कि ये इंटीजर होंगे ये नेचुरल नंबर्स होंगे, ये दोनों जो है इंटीजर रियल नंबर्स होंगे। और आयोटा भी मेंशन करना है कि आयोटा की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। तो ये है कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, इसको आपने याद कर लेना है। इसकी एग्जांपल है, सिंपली हमें पता है कि जो जहां हमारे पास आयोटा इन्वॉल्व हो जाए, आई, तो उसे हम कहते हैं आयोटा क्या है हमारे पास, कम्प्लेक्स नंबर है। तो ऐसा नंबर जिसमें आई इन्वॉल्व हो जाए तो वो कम्प्लेक्स नंबर होंगे। आगे ये हमारे पास नोट है, एवरी रियल नंबर इज अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 एज इट्स इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये आपने नोट करना है। ए, हमारे पास जो भी रियल, ये हमें पता है कि रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर का जो सेट है वो कम्प्लेक्स नंबर का जो है, कम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है उसका सबसेट होता है। तो हर रियल नंबर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होगा।
क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट हमने y को जीरो कह दिया, जीरो के साथ जब हम आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑब्वियसली जीरो होगा, तो हमारे पास जस्ट रियल पार्ट ही बचेगा। लेकिन अगर हमें किसी भी हमारे पास रियल नंबर को जो है हमें कम्प्लेक्स नंबर में लिखने की जरूरत पड़े तो हम उसको लिख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास 3 है रियल नंबर, तो अगर हमने इसको कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना है तो हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर को लिख लिया कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है, जस्ट ये इफ की कंडीशन में है कि रियल नंबर जो होगा वो सारे जो है वो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। नेक्स्ट, ये वही इक्वेशन लिखी गई है जो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी कि ऐसी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर कम्प्लेक्स नंबर को इन्वेंट किया गया, x² + 1 = 0 है। तो ये +1 -1 हो इधर आ गया, जब स्क्वायर रूट लिया तो ये क्या आ गया, +-1 स्क्वायर रूट ऑफ -1। लेकिन हमें पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो रियल की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी नंबर है, और इसको आई से डिनोट कर दिया, जिसको हम आयोटा भी कहते हैं। आई जो है वो इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपने ये देख लेना है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रियल नंबर, ये आपने नोट करना है। एंड आई इज आल्सो इमेजिनरी नंबर, हमारे पास क्या है, कोई रियल नंबर है, लेट्स सपोज वो हमारे पास क्या है 5 है, और उसका जब प्रोडक्ट लेंगे हम आयोटा के साथ तो 5 आयोटा हो जाएगा, आयोटा इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये जस्ट इमेजिनरी नंबर रह जाएगा। जिसका जो है कोई भी ऐसा नंबर जिसका हमारे पास जो रियल पार्ट अगर 0 हो तो वो प्योर इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें रियल पार्ट हो ही ना। ठीक है, तो अगर मैं 5 आई, जैसे ये इधर एग्जांपल लिखी है 2 आई, तो ये प्योर इमेजिनरी नंबर है, इसमें जो है वो रियल पार्ट नहीं है। इसी तरह इसमें इसमें सब ये जो है इमेजिनरी नंबर्स हैं, रियल पार्ट इनमें जो है वो 0 है। ठीक है, अब ये पावर्स ऑफ आई, ये भी आपने लाजमी देखनी है, इधर से आयोटा की पावर्स जो हैं, हमें पता है आई क्या है, आई की वैल्यू अभी हमने देखी है क्या है, आयोटा की स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, जब हम स्क्वायर आई स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अगर इसको एक बार फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आयोटा पावर 3 हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस आयोटा। आयोटा पावर 3 किसके बराबर है, माइनस आयोटा। ये बेसिक पावर जो आपने ये याद करनी है, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब और आयोटा ये जो है फोर्थ रूट, ये आपने याद करनी है, बाकी जो है इनकी मदद से आगे सोल्व हो जाएंगी। और आयोटा 4 किसके बराबर है, वो हमारे पास है 1 के बराबर। ठीक है, आयोटा 4 जो है वो हमारे पास है 1 के बराबर। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज में वो भी सोल्व करने हैं, वो आगे आएंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, जैसे इधर इन्होंने पूछा है आयोटा अगर 13 हो तो हम क्या करेंगे, हमें 2 का पता है तो हम 2 की फॉर्म में उसको जो है वो तोड़ लेंगे। ये देखें, एक आई अलग कर लिया और इधर 12, फिर इसको 2 की फॉर्म में, आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 6 की पावर तो 1 ही आएगा, फिर आयोटा, तो आयोटा पावर 13 किसके बराबर हमारे पास आई, आयोटा के। इसी तरह आयोटा 6 आयोटा 3 हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर है, तो इसको आयोटा 3 की पावर से भी सोल्व कर सकते हैं, 2 से भी, इन्होंने 2 से लिया है तो ये हमारे पास -1 के बराबर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो ऑपरेशंस हैं ऑन कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर पे जो डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं जैसे रियल नंबर में होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, तो ये सारे ऑपरेशंस जो हैं वो जिस तरह रियल नंबर में है वैसे ही ये कम्प्लेक्स नंबर में है, लेकिन फर्क मैं आपको बताती चलूं कि फर्क इनमें सिर्फ इतना होगा कि अगर रियल पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में, इसी तरह कम्प्लेक्स नंबर में होगा। ठीक है, इसी तरह वो सब्ट्रैक्शन में होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, ये देखें, हमारे पास जो है वो चार कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, ये ABCD कम्प्लेक्स नंबर नहीं, सॉरी, रियल नंबर्स हैं, तो इनकी मदद से हमने कम्प्लेक्स नंबर बनाए हैं। A + B आयोटा, C + D आयोटा। पहली प्रॉपर्टी जो है वो इक्वलिटी प्रॉपर्टी है, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास जो हैं वो कब इक्वल होंगे, दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास तब इक्वल होंगे जब दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स का जो रियल पार्ट है वो रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के बराबर होगा। इन्होंने लिखा हुआ है कि A = C एंड B = D। दो कम्प्लेक्स नंबर्स उसी वक्त इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट रियल के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के बराबर होगा। उसके बाद ये आगे एडिशन प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी,
उसमें क्या है कि रियल पार्ट को हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं ए प्लस आयोटा बी सी प्लस आयोटा डी, इनको जब ऐड करेंगे तो रियल पार्ट जो है हमारे पास रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी में ऐड होगा। ये देखें, ए प्लस सी ये रियल पार्ट है दोनों का, और बी प्लस डी जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा साथ आ गया तो बी प्लस डी आयोटा, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट आ गया। नेक्स्ट जो है वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन है कि हमारे पास कोई भी स्केलर है, कोई भी रियल नंबर है, इसको जब हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिंपल हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगी जिस तरह रियल नंबर में होती है। के जो है पहले ए से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का साइन वैसे ही आ जाएगा, उसके बाद के जो है वो बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये देखें, ए माइनस सी, इसका रियल पार्ट क्या है ए, इसका रियल पार्ट क्या है सी। माइनस को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस सी आ गया, ए माइनस सी जो है वो इसका रियल पार्ट है, ये दोनों माइनस हो गए। और कम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर जो है वो इमेजिनरी में से माइनस हो गया। इसमें से कुछ भी इतना मतलब नहीं है जो आपको समझ ना आए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये चीज है। ठीक है, ए प्लस बी आयोटा सी प्लस डी आयोटा। अच्छा जी, पहले हमने ए को लेना है, ए को मल्टीप्लाई किया सी के साथ और फिर डी आयोटा के साथ, ए सी प्लस डी ए डी आयोटा। फिर हमने प्लस का साइन लगाया, बी आयोटा को लिया और बी आयोटा को लिया हमने, तो हमने क्या किया फिर बी आयोटा को मल्टीप्लाई किया सी के साथ पहले, बी सी आयोटा आ गया, और फिर बी आयोटा को मल्टीप्लाई किया डी आयोटा के साथ, तो ये आयोटा स्क्वायर आ गया। तो ये आयोटा स्क्वायर हमें पता -1 के बराबर होता है, तो इधर जब -1 इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये जो है माइनस बी डी हो जाएगा, ये चीज माइनस बी डी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा के, तो ये रियल नंबर बन जाएगा, आयोटा पार्ट इसका खत्म हो जाएगा और ये जो है वो रियल में फिर माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लिकेशन इसकी जो है हमारे पास बहुत आसान है, सिंपल, जैसे दो हम फॉर्मूला लगाते होते हैं, एक चीज को दूसरी के साथ मल्टीप्लाई किया है तो सिंपल हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट का मतलब होता है उसको, इसको हम जो है वो मिरर इमेज भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें होगा क्या, मिरर इमेज में या कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर में, कोई भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, लाइक इन्होंने इधर लिया है ए प्लस बी आयोटा, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो इसका जो है वो रियल पार्ट सेम होगा, इमेजिनरी पार्ट जस्ट डिफर इन साइन। दोनों का रियल पार्ट सेम होगा, इमेजिनरी पार्ट भी सेम होगा, लेकिन जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन डिफरेंस होगा। ये देखें, complex number of the form a plus b iota and a minus b iota which have the same real parts and whose imaginary parts differ in sign only। तो यही इसकी डेफिनेशन है, ये आपने करनी है। ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर जिनका रियल पार्ट जो है वो सेम हो और कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट जो होगा उसका जस्ट साइन चेंज हो दोनों में, तो ऐसे दो कम्प्लेक्स नंबर आपस के जो हैं वो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे या फिर वो मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। ठीक है, जैसे इधर इन्होंने लिखा है 5 + 4 आयोटा 5 - 4 आयोटा, तो ये दोनों कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसी तरह आगे एग्जांपल्स लिखी गई हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अ रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। रियल नंबर हमारे पास होता है लाइक हमारे पास 5 हो 6 हो, तो इसमें तो इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हम कहाँ से इसका जो है साइन चेंज करेंगे, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो कोई भी रियल नंबर आ जाए, हमने उसका अगर इमेजिनरी वो लेना है कॉन्जुगेट तो वो खुद ही आ जाएगा। जैसे रियल नंबर हमारे पास 7 है, उसका हम कॉन्जुगेट उस पर अप्लाई करते हैं तो कॉन्जुगेट के बाद भी वो हमारे पास 7 ही आएगा, क्योंकि उसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, 0 का साइन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स एज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर को अब जो है वो ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखा गया है। ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली वो भी कम्प्लेक्स नंबर देखे ना, एक्स वाई दो हमारे पास जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, एक्स और वाई, वाई के साथ इमेजिनरी आयोटा आ जाता है,
तो इधर जो है वो आयोटा की फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो है वो सारी प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं। लेट्स सी बी द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू आर क्रॉस आर विच आर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। ये ऑर्डर्ड, ये देखें पहले क्या था, ए प्लस आयोटा बी था। इक्वालिटी, ये भी जो है वो इक्वालिटी प्रॉपर्टी ही है। जो पहले हमने लिखी थी ये वही इक्वालिटी प्रॉपर्टी है जो पहले देखी थी। वहां क्या था कि दो कम्प्लेक्स नंबर को आयोटा की फॉर्म में लिखा गया था, यहाँ जो है वो ए कोमा बी की फॉर्म में लिखा गया है, सी कोमा डी। एक्चुअली ये भी दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स ही हैं। इनको जब ओपन करके हम लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो यही आएगा, ए प्लस आयोटा बी। और सी कोमा डी को जब लिखेंगे तो वो सी प्लस आयोटा डी आएगा। दो कम्प्लेक्स नंबर्स कब इक्वल होंगे, जब दोनों के जो हैं वो रियल पार्ट रियल के इक्वल हों और इमेजिनरी पार्ट जो है वो इमेजिनरी के इक्वल हों। ठीक है, और ये जो है ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनके जो रियल पार्ट इक्वल होंगे, और अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल हैं तो दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इक्वल होंगे। नेक्स्ट उनको ऐड किया गया है ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में कि रियल पार्ट रियल में ऐड हो जाएगा, कम्प्लेक्स पार्ट कम्प्लेक्स में ऐड हो जाएगा। किसी भी स्केलर के से मल्टीप्लाई करना है तो वो सिंपल मल्टीप्लाई दोनों से हो जाएगा, रियल से भी और इमेजिनरी से भी। उनको जो है वो नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया गया, ये भी सिंपल जो पहले बताया वही चीज। और नेक्स्ट जो है दो कम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट किया गया है। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स। It is easily verified that the set C satisfy all the field axioms. It possesses the properties. इसके जो हैं ये क्या है, सेट सी ये फील्ड है। फील्ड की डेफिनेशन हमने पहले नोट में पढ़ी है, पहले जो एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी की है उसमें फील्ड की डेफिनेशन आई थी कि उसमें 11 प्रॉपर्टीज होती हैं, 5 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, एंड वन जो लास्ट होती है वो क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेट सी जो कम्प्लेक्स नंबर्स का है वो फील्ड की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब 5 जो प्रॉपर्टीज थी कौन कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स और अबेलियन प्रॉपर्टी। ये 5 जो थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, इसी तरह 5 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है सेम, और लास्टली जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये सारी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज जो होती हैं ना, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टीज में आप कह सकते हैं कंपैरिजन, वो जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में सेटिस्फाई नहीं करती। अच्छा ये देखें, पहली प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के लिए ऐसा कम्प्लेक्स ऐसी चीज चाहिए कि उसमें ऐड करें तो वही सेम कम्प्लेक्स नंबर आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी का यही मतलब होता है कि ऐड किया जाए ऐसे नंबर को कि उसको ऐड करने से कोई फर्क ना पड़े। तो कम्प्लेक्स नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 0। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर लें उसमें ये 0 + 0 आयोटा जो है कम्प्लेक्स नंबर उसको ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो एडिटिव इनवर्स है। एवरी कम्प्लेक्स नंबर हैज द एडिटिव इनवर्स -a - b, a b -a - b। ठीक है, ये देखें एवरी कम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स रियल नंबर जब हमारे पास होता है, जब हमने रियल नंबर सिस्टम पढ़ा है एक्सरसाइज 1.1 की थ्योरी में, तो उसमें क्या था, रियल नंबर कोई भी है, लेट्स सपोज वो रियल नंबर ए है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता था, जस्ट उसका साइन डिफरेंस आ जाता था। अगर ए हमारे पास जो है एक रियल नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स -a होता था। इसी तरह सेम कम्प्लेक्स नंबर्स में भी एडिटिव इनवर्स ऐसे ही होगा। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है, इसका जब हम एडिटिव इनवर्स लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसका साइन चेंज कर देंगे, -a आयोटा भी आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, एक्चुअली एडिटिव इनवर्स की जो प्रॉपर्टी है याद रखनी है कि एक नंबर के लिए कोई दूसरा ऐसा नंबर जिसको उसके साथ ऑपरेट किया जाए तो आइडेंटिटी आ जाए। इसीलिए जब इनवर्स की बात की जाती है तो सबसे पहले उस ग्रुप की उस चीज की आइडेंटिटी की बात की जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब ग्रुप का ये आएगा मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कि जब इनवर्स की बात की जाती है तो उससे पहले क्यों, उसके साथ क्यों लाजिम मुलजिम है कि उससे पहले ही आइडेंटिटी की बात की जाएगी। आइडेंटिटी हमें पता होगी जब भी हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज हम इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। ये चीज अपने जहन में बिठा लें। ठीक है,
तो ये हमारे पास ए प्लस आयोटा भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसमें इसका इनवर्स ऐड किया तो आइडेंटिटी आ गई, इसका मतलब माइनस ए माइनस आयोटा भी इसका जो है वो इनवर्स है। नेक्स्ट जो है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, एस मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, ये देखें फिर आइडेंटिटी, नेक्स्ट जो है वो इनवर्स है। चाहे जो कोई भी ऑपरेशन हो, यूनियन, इंटरसेक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, कोई भी ऑपरेशन ले लें आप, सबसे पहले इनवर्स से पहले आइडेंटिटी की बात होगी, एसोसिएटिव से पहले क्लोजर की बात होगी। ठीक है, द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी इज 1 0, 1 उसमें भी थी तो इसमें भी 1 ही है, एक्चुअली 0 इसलिए साथ लिखा है। 1 जो है वो इधर आप देखें ना, 0 क्या है, इमेजिनरी नंबर है, तो 1 + 0 आयोटा 1 ही आएगा। तो लेकिन हमने ऑर्डर्ड पेयर की सूरत में लिखनी है तो हमने 1 + 0 आयोटा लिख दिया, ये जो है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। इसको किसी भी हम कम्प्लेक्स नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये जो है हमारे पास राइट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है इधर, और ये जो है वो लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसका मतलब चाहे राइट से मल्टीप्लाई करें चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही कम्प्लेक्स नंबर आएगा, तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट जो है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, वो क्या है, इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो हमेशा नॉन जीरो नंबर का आएगा, क्योंकि अगर जीरो नंबर होगा तो 1/0 करके, रियल नंबर्स में हमने कैसे किया था, ए कोई भी रियल नंबर है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो हमने पहले कहा था ए नॉन जीरो होगा, फिर हम उसको क्या कर देंगे 1/a, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा, यही बोला था ना हमने फिर। तो अब जो है कम्प्लेक्स नंबर में भी सेम कंडीशन है, एवरी नॉन जीरो कम्प्लेक्स नंबर नॉट इक्वल टू 0 0, वो जीरो नहीं होगा, हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा अगर वो नंबर नॉन जीरो है। सिर्फ जीरो का इनवर्स नहीं होगा, वो नहीं होता मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए बी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए प्लस आयोटा बी, ये नंबर निकाला है। इसका जो प्रॉपर प्रोसेस है वो दूसरी बुक में है, इस नंबर को जस्ट इधर इन्होंने क्या किया है, इसको ऑपरेट किया है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, अगर तो 1 आ जाता है तो वो हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है, इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये चीज जो है। ए प्लस आयोटा बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए हमारे पास तो आइडेंटिटी आ जाए। मल्टीप्लाई किया है तो ये देखें ये आता है 1 + 0 आयोटा, इसका मतलब ये चीज जो है सारी, ये हमारे पास ये वाला जो ब्रैकेट में है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, ए प्लस आयोटा बी का। ये इधर जो है ऊपर ये चीज सारी, ये राइट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और ये इधर जो है ये लेफ्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ये राइट और लेफ्ट की बात भी हायर क्लासेस में जो है हायर मैथमेटिक्स में समझ आती है। ठीक है, इधर तो जस्ट इधर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, कुछ में राइट है अगर होल्ड कर जाते हैं, कुछ में लेफ्ट होल्ड कर जाते हैं, तो ये अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए इन्होंने इधर बताया है कि अगर राइट और लेफ्ट होगा फिर वो जो है वो उसका इनवर्स होगा। लास्ट जो 5 प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू अंडर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बाहर मल्टीप्लिकेशन है, इधर अंदर जो है वो क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स लिए हैं तो ये जैसे रियल नंबर में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखी थी सेम वही प्रॉपर्टी है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये आपने नोट कर लेनी है। इन्होंने नोट में क्या लिखा है, द सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स डज नॉट सेटिस्फाई द ऑर्डर्ड एक्सियम। कम्प्लेक्स नंबर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर्ड एक्सियम को सेटिस्फाई नहीं करते। इनफैक्ट देयर इज नो सेंस सेइंग दैट वन कम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस देन अनदर। इस चीज का कोई मकसद नहीं है कि हम ये कह सकते हैं, ये कोई मीनिंग नहीं है कि हम ये कहें कि एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से बड़ा है, या एक कम्प्लेक्स नंबर जो है वो दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से छोटा है। इस चीज का जो है हमारे पास कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम देखें ना, हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा, तो अगर हम कहते हैं 2 आयोटा तो हम कह सकते हैं कि 2 आयोटा लेस देन 3 आयोटा, नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आयोटा की वैल्यू रियल नंबर की दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है किसी को तो वो पूछ सकता है। चले नहीं क्वेश्चन तो हम आगे फिर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अ स्पेशल सबसेट ऑफ
सी स्पेशल सबसेट है सी का। कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे जो मतलब लास्ट सबसेट कौन सा होता है, वो रियल नंबर होता है, रियल नंबर्स। तो इधर जो है आगे सारी रियल नंबर की ही बात की गई है, सारी जगह जो है वो इमेजिनरी पार्ट को जीरो लिया गया है, इसका मतलब वो रियल नंबर ही है। We consider a subset of C whose elements are of the form A, comma 0. Second component of each element is 0. सेकंड कंपोनेंट 0 होगा तो वो रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। लेट A, comma 0, A plus 0 iota and C plus 0 iota be two elements. उनको ऐड भी वैसे किया जाएगा जैसे रियल नंबर्स को ऐड किया जाता है, मल्टीप्लाई भी वैसे किया जाएगा जैसे रियल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन अपनी तरफ से की हुई है, लेकिन जो है वो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट जो है वो ये देखें 0 है ये, और ये तो सिंपल वही जो है रियल नंबर जैसे मल्टीप्लाई होते हैं एक उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, नॉन जीरो नंबर होगा, उसको जस्ट क्या कर देंगे 1/, ए नॉन जीरो नंबर है तो 1/, ए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट इधर से कुछ नहीं अभी करने वाला, एक्सरसाइज देख लेते हैं इसमें से भी क्या करने वाला है। अच्छा जी, इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 4, ये सोल्व आपने कर लेना है, एक बार इसका सोल्यूशन देख लेना। आयोटा पावर 9 किसके बराबर है, आयोटा पावर 14 किसके बराबर है, आयोटा पावर माइनस आयोटा पावर 19 एंड माइनस आयोटा पावर आई थिंक 31/2 है या 21/2 है, ठीक है, ये आपने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, ये भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। The sum as well as the product of any two conjugate complex number is a real number. क्या चीज कही गई है, कैसे समझें इसको, समझना ही है, हमने प्रूफ तो करना नहीं है, ठीक है ना। आपको पता है हम किस लिहाज से तैयारी कर रहे हैं, जिस लिहाज से तैयारी कर रहे हैं उधर प्रूफ नहीं आते, प्रूफ नहीं पूछे जाते, ठीक है। ये देखें, द सम एज वेल एज से पहले सम की बात करते हैं। टू कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर, एक कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास ए प्लस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं ए माइनस बी आयोटा। जब हम इन दोनों का सम लेंगे ए प्लस बी आयोटा प्लस ए माइनस बी आयोटा, तो प्लस बी आयोटा और माइनस बी आयोटा तो कट हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ रियल नंबर ए और ए 2a आ जाएगा, तो वो रियल नंबर होगा। इसी तरह प्रोडक्ट भी अगर हम लेते हैं दो कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर का, वो भी हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। अच्छा जी, और एक्सरसाइज में से आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट जो है वो रियल लाइन की बात की गई है कि रियल लाइन हमारे पास क्या होती है। रियल लाइन, ये पोस्टुलेट देखें, हाँ। बाकी एक बार जब रीडिंग करेंगे आप एक बार पढ़ लीजिएगा ये जो लाइनें लिखी, लेकिन इसमें करने वाला कुछ नहीं है। पोस्टुलेट, a one-one correspondence can be established between the points of a line and real number. रियल लाइन पे और रियल नंबर में वन वन कोरेस्पोंडेंस होगी। वन वन कोरेस्पोंडेंस का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि हर पॉइंट के लिए, रियल नंबर के हर नंबर के लिए हमें रियल लाइन पे एक पॉइंट मिलेगा, तो ये वन वन कोरेस्पोंडेंस हो गई, ठीक है। रियल नंबर का, रियल नंबर सिस्टम है जो, उसका कोई भी पॉइंट ले लें, चाहे वो रैशनल हो चाहे वो इरेशनल हो, क्योंकि आपको पता है कि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। तो कोई भी पॉइंट ले लें रियल नंबर सिस्टम का, उसके लिए हमें रियल लाइन पे कोई ना कोई जो है वो नंबर जरूर मिल जाएगा। रियल प्लेन एंड द कोऑर्डिनेट प्लेन, रियल प्लेन के दो नाम है, एक रियल प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर हम लें, और दूसरा जो है वो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। सबसे पहले जो है वो इधर किसकी बात की गई है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की गई है, ये देखें। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी इज द सेट, उसका पहला एलिमेंट क्या होगा, ऐसा रिलेशन बनाएंगे जिसमें एक्स के ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो पहले ऑर्डर पेयर में आएंगे, इस पोजीशन पे आएंगे एक्स की, एक्स बिलोंग टू ए, उसका पहला एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। इस तरह का सारा रिलेशन जो बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहेंगे। द नंबर ऑफ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन जो ये जो सारे पेयर्स हमारे पास बन जाएंगे एक्स प्लस आयोटा वाई वाले, एक्स वाई वाले सॉरी, अभी इधर रियल प्लेन है, अभी कम्प्लेक्स प्लेन आगे आएगा, एक्स कोमा वाई वाले,
तो इनको हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बोलेंगे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट। लेकिन जब हम आर के साथ क्रॉस लेते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, आर के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन। ये देखें, आर का कार्टेशियन प्लेन लिया है आर के साथ, तो इसकी डायमेंशन अगर हम सिंपल इसको लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम इसे, आर, एक मिनट सॉरी, आर स्क्वेयर हम इसको लिख सकते हैं। इधर अभी मुझसे वो, चलें छोड़ें इसको, हम इसको वैसे ही आपको बता देते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वेयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर स्क्वेयर जो है वो 2 है, डायमेंशन आपको पता है, 2D में प्लेन होता है, 1D में लाइन होती है, और 3D में हमारे पास होता है, हमारे पास स्पेस होती है। तो इसको कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। इसके दो नेम आपने नोट कर लिए हैं, दो नेम कौन से हैं, कार्टेशियन प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन और रियल प्लेन, ठीक है। ये नाम आपने लाजमी याद रखने हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। अच्छा जी, एक्स एक्सिस, इफ अ पॉइंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन कोरेस्पोंड टू द ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ए बी जो हमारे पास इसमें है वो क्या होंगे, कि कोई भी पॉइंट है हमारे पास रियल प्लेन में, ये देखें जैसे हमारे पास क्या है, एक्स वाई, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है, जो हॉरिजॉन्टल होता है, जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। तो एक्स एक्सिस पे जो इन दोनों को जब मिला के बोलेंगे, ए बी को, ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनको कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम जस्ट एक्स एक्सिस की बात करते हैं तो उसको एब्सिसा बोलते हैं, जब वाई एक्सिस की बात करते हैं तो उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये नाम आप इधर नोट कर लें, जब हम नेक्स्ट कम्प्लेक्स नंबर्स का जो है वो प्लेन, कम्प्लेक्स प्लेन पढ़ते हैं तो उसमें ये नाम चेंज होंगे। रियल प्लेन में एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, आगे जो है हमारे पास क्या आ गए, कम्प्लेक्स प्लेन आ गया आगे हमारे पास, ठीक है। यू हैव सीन दैट, इसमें वन वन, अच्छा इधर से देखते हैं। एक्स एक्सिस जो होगा, इसमें भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, आपको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, पढ़े थे ना ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर को फिर हम अगर कम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऑर्डर्ड पेयर को, अगर ए कोमा बी ऑर्डर्ड पेयर है तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी आयोटा, उसको सिंपल लिख देंगे, ठीक है। तो जो पहला एलिमेंट है एक्स एक्सिस का, उसको क्या बोलेंगे, रियल प्लेन में तो एक्स एक्सिस बोलते थे और क्या एब्सिसा, लेकिन इसमें रियल एक्सिस बोलेंगे कम्प्लेक्स में, और वाई एक्सिस को हम बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस, वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। लेकिन याद रखें बार बार, रियल में क्या बोला था अभी, ऑर्डिनेट, रियल में क्या बोला था, ऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस को एब्सिसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। लेकिन जब हम उसी चीज को कम्प्लेक्स में ले आए तो हमने क्या किया, रियल एक्सिस इसको बोल दिया, एक्स एक्सिस को रियल एक्सिस, वाई एक्सिस को बोल दिया इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये नाम आपने लिख लेने हैं, याद कर लेने हैं। और कम्प्लेक्स प्लेन का दूसरा नाम क्या है, ये देखें, जी प्लेन और कम्प्लेक्स प्लेन, इसको आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं। वो नेम शायद इधर यूज हो या ना यूज हो, लेकिन आर्गन डायग्राम भी हम इसको बोलते हैं। ये देखें, कम्प्लेक्स नंबर्स को जब हम कम्प्लेक्स प्लेन में करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गेंट डायग्राम। ये तीसरा नेम आ गया, सबसे पहले कम्प्लेक्स प्लेन, फिर जी प्लेन, और थर्ड नेम जो है वो आर्गेंट डायग्राम। पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट रियल नंबर्स, एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, और वाई एक्सिस पे जो, यही जो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, वही चीज को दोबारा एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मॉडुलस की बात की गई है। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ जाता है, ये देखें, ये कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये इसका मॉडुलस है। एक्चुअली मॉडुलस होता क्या है, वो इस जो है ये ग्राफ से, इससे हम देखते हैं मॉडुलस हमारे पास होता क्या है। अगर हम इधर से देखते हैं, ये देखें, हमारे पास कोई भी है कम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स एक्सिस, एक्स क्या है इसका, एक्स जो है वो रियल एक्सिस है, और वाई जो है इमेजिनरी एक्सिस है। सबसे पहले हम ओरिजिन से एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो मूव करेंगे, एक्स यूनिट, ये उसके है ना कोऑर्डिनेट्स, इधर जाना है हमने, फिर हम वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेंगे वाई यूनिट।
तो हम जो है वो ए पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक्चुअली है क्या, अगर हम डायरेक्ट इधर से बात करें, जीरो से ओरिजिन से ए तक की डायरेक्ट बात करें, तो फिर क्या है, ये जो है हमारे पास ये मॉडुलस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये मॉडुलस है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो मॉडुलस की डेफिनेशन है। मॉडुलस की डेफिनेशन क्या है, द मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग द नंबर। ये मैंने आपको ग्राफ से बता दिया है मॉडुलस क्या है। एक्चुअली मॉडुलस जो है वो हमारे पास डिस्टेंस है, किस से, ओरिजिन से उस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसे हम मॉडुलस बोलते हैं। उसका फॉर्मूला इधर अभी इन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट इधर से आपने कुछ नहीं करना इस एग्जांपल में से। अच्छा, ये थ्योरम आपने नोट करना है। तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास, जी1 और जी2, सारे जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर है। अब ये सारे मॉडुलस के थ्योरम है। ठीक है, मॉडुलस के हैं, कॉन्जुगेट के हैं। अगर हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जी, जिसके हमारे पास है, लेट्स सपोज है कोऑर्डिनेट्स एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है, तो उसका मॉडुलस लेंगे, क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, सिंपल। अगर हम माइनस जी कर देते हैं, माइनस जी क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई, तो स्क्वायर रूट लेना, सबसे पहले हम माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे, वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस वाई का स्क्वायर, वो वाई स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसका मॉडुलस क्या आएगा, वही आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह आप जिसका मर्जी ये जो सारे नंबर्स लिखे हैं इनका ले लें, वो मॉडुलस वो सेम आएगा उस पर ऑपरेशन अप्लाई करके। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इधर जो है वो नेक्स्ट ये क्या है, कोई भी एलिमेंट, ये जी है एक्स प्लस आयोटा वाई, उसका एक बार कॉन्जुगेट लिया तो एक्स माइनस आयोटा वाई आ जाएगा, दूसरी बार कॉन्जुगेट लिया तो फिर एक्स प्लस आयोटा वाई फिर आ जाएगा, साइन चेंज होके। तो जी का अगर डबल बार लेते हैं तो हमारे पास जी ही आएगा। तो अगर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली क्या होगा, उसके मॉडुलस का स्क्वायर आएगा। और अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर का सम करें, उसका कॉन्जुगेट लें, तो एक्चुअली किसके बराबर होगा, उन कम्प्लेक्स नंबर का पहले कॉन्जुगेट लेके बाद में सम करेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें कुछ खास करने वाला नहीं है। दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड अगर हम करते हैं, उनका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो कॉन्जुगेट भी अलग अलग फ्रैक्शन में ऊपर नीचे अप्लाई हो जाएगा, बशर्ते ये कि जी2 जो नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है वो जीरो ना हो। ये कंडीशंस जो हैं वो लाजमी याद रखनी है। जीरो हो गया तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। कहीं भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो, कहीं भी फ्रैक्शन में बात हो, तो हम फ्रैक्शन में जो नीचे डिनोमिनेटर होता है हम उसको लाजमी कहते हैं कि वो जीरो नहीं होगा। अच्छा जी, दो कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लाई करके जब मॉडुलस अप्लाई करते हैं, तो मॉडुलस एक्चुअली अलग अलग पे अप्लाई होकर तो उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, तो ये भी दोनों चीजें बराबर होंगी। ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं। एक्चुअली मिड वाली टर्म को आप देखें सबसे पहले। मिड वाली टर्म हमारे पास क्या है, जी1 प्लस जी2 का मॉडुलस है। दो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, उनका मॉडुलस लिया, तो वो किससे लेस होगा, दो कम्प्लेक्स देन इक्वल टू, उन दोनों का अलग अलग पहले मॉडुलस लिया फिर ऐड किया। और ये चीज जो है ये किससे लेस होगी, ये किससे ग्रेटर है, जी1 प्लस जी2 का मोड ये ग्रेटर है जी1 मोड माइनस जी2 मोड। इससे पहले फोर्थ टर्म भी इधर आती है, वो मैं आपको लिखवाऊंगी, वो दूसरी बुक में है, जब वो करेंगे उधर से मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी एज इट इज आपने कर लेनी है। इसको ये काफी जगह यूज होगी, आपको जुबानी याद हो जाएगी, इसमें कोई मसला नहीं है, अब आगे बहुत यूज होना है। मीट्रिक स्पेस में भी इसका काम आता है, बाकी कम्प्लेक्स नंबर में भी ये दोबारा आएगी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट जो है ये इनका प्रूव है, वो करने की जरूरत नहीं है। ये देख लें, ये भी वही चीज है, ये आप नोट कर लीजिएगा। दो कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके जब कॉन्जुगेट लेते हैं, तो एक्चुअली कॉन्जुगेट उन पे अलग अलग अप्लाई होके उनको मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, पोलर फॉर्म क्या है, हमें पता है कि जी हमारे पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हमने क्या किया, एक्स को आर कोस थीटा सपोज कर लिया। पोलर फॉर्म, पोलर में यही होता है ना, सर्कल के जो इक्वेशन होती है, आपको पता है सर्कल के कोऑर्डिनेट्स को कोस थीटा और साइन थीटा ही होते हैं, तो वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, आर साइन थीटा। तो जब हम इसका मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस तो आपने आगे देख लिया है, ठीक है ना, वो यही चीज आएगी। अगर हम इधर से भी एक्स स्क्र
करते हैं, एक्स की वैल्यू क्या आर कोस थीटा और वाई की वैल्यू आर साइन थीटा। एक्स स्क्र किया तो आर स्क्र कोस स्क्र थीटा आ गया, वाई स्क्र किया तो आर स्क्र साइन स्क्र थीटा आ गया। इन दोनों को ऐड किया, आर स्क्र कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा, जो कि 1 के इक्वल है। तो फिर भी आर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ एंगल की देख लें पहले। एंगल क्या है, थीटा। कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर हो, कम्प्लेक्स नंबर हो, उसमें एंगल फाइंड करने का कहा जाए तो हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। एक्चुअली है क्या, y को सबसे पहले x से डिवाइड करें, r साइन थीटा ओवर r कोस थीटा करें, और r से कट के साइन थीटा ओवर कोस थीटा जो है वो टेन थीटा हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, y ओवर x। फिर टेन इनवर्स करके तो थीटा की वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स y ओवर x आ जाएगी। ये जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। आगे इधर जो है वो कुछ भी, ये डी मॉर्वे थ्योरम, ये आपने याद कर लेना। ये जो है इसका प्रूफ मैं आपको कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक में दिखाऊंगी, उधर प्रूव है, लेकिन प्रूव करने की जरूरत नहीं है हमें, हमने उधर भी स्टेटमेंट ही करनी है, लेकिन इसका प्रूव उधर गिवन है। अच्छा जी, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर, ये कम्प्लेक्स नंबर ही है ना, इसमें क्या है, कम्प्लेक्स नंबर हो हम उसको पोलर फॉर्म में चेंज करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो फॉर्म गिवन है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर एन। लेकिन अगर कोई भी पावर है एन, लेकिन एन की शर्त देख लें हम, एन क्या है, इंटीजर होगा, जी होगा, इंटीग्रल पावर है। क्योंकि जब कोई और रियल पावर हो जाएगी, रैशनल इरेशनल, वो उस चीज में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वो बायनोमियल थ्योरम में चला जाता है। तो ये चीज लाजमी याद रखनी, डी मॉर्वे थ्योरम में पावर हमेशा इंटीग्रल होगी, तो जो पावर है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे साथ। ठीक है, जो भी पावर होगी हमारे पास वो क्या है, वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट यही चीज इन्होंने की हुई है। एक्सरसाइज में देख लें कुछ करने वाला है तो कर लेंगे, अगर करने वाला हुआ तो। इधर कुछ भी, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है, आयोटा पावर 101 माइनस है आयोटा पावर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लीजिएगा एक बार, आपके काम आएगा प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, और आगे जो है ये देखें, ये चीज कॉन्जुगेट और वजी कब बराबर होंगे, जब जी रियल होगा। हमने पहले पढ़ा है रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट, रियल नंबर ऐसा है जो अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा, तो वो ये वही कंडीशन है। ठीक है, ये आपने कर लेनी है। चलें जी, आज का जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट होता है, इधर तक ही हमने करना था। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके अब जो है मैं आपके नोट्स चेक करूंगी कि आपने नोट्स किस तरह के बनाए हैं। तब तक के लिए जो है वो इसको आप अच्छे से तैयार करें। कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ सकते हैं। चलें जी, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।